Hello students, this is the figure of Anthoceros. Anthoceros also like also a bryophyte plant. Here we see is the margin of the thallus. The margin of the thallus are fringed. Is the characteristic of Anthoceros. Here no dorsal median furrow like Rixia. कि रिक्सिया की तरह इसमें डॉर्सल मीडियन फरो डॉर्सल सरफेस पर नहीं दिखाई दे रही है और इसमें ना ही क्लियर मिडरिब है। तो मिडरिब का ना पाया जाना, डॉर्सल मीडियन फरो का ना पाया जाना, गैमा कप का ना पाया जाना इसकी डॉर्सल सरफेस पर, ये एंथोसिरोस की स्पेशलिटी है। बाकी सारे कैरेक्टर इसमें रिक्सिया और मार्केंशिया की तरह ही दिखाई देंगे कि थैलस जो हैं डॉर्सी वेंट्रल हैं, फ्लैट हैं, बाइलेटरल हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और अगर हम थैलस की वेंट्रल सरफेस देखें तो वेंट्रल सरफेस पर हमें केवल एक ही तरह के राइजोइड्स दिखाई देते हैं और वो भी कौन से हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। यहाँ पर जो है केवल एक ही तरह के राइजोइड हमें मिलेंगे और जिनका नाम है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। कोई और स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एंथोसिरोस, एक और ब्रायोफाइट्स है सिलेबस में, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमने रिक्सिया पढ़ लिया, मार्केंशिया पढ़ लिया, अब हम एंथोसिरोस थैलस को देख रहे हैं। ये भी जो है हिली एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। हमने देहरादून के आसपास के एरिया में अगर हम जाएँ जहाँ पर सहस्त्रधारा वगैरह है, वहाँ पर हमें एंथोसिरोस आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इनकी ग्रोथ को फेवर करता है। एक और इसमें स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें जो है अगर हम थैलस की डॉर्सल सरफेस देखें तो थैलस की डॉर्सल सरफेस पर हमें जगह जगह पर ब्लू ग्रीन एल्गीज मिलती हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गीज की प्रेजेंस हमें ब्लैक डॉट के रूप में थैलस की डॉर्सल सरफेस पर मिल जाती है। यहाँ से अगर हम इसका सेक्शन काट कर देखेंगे तो इसके अंदर हमें ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक वगैरह मिलेंगे और काम क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और इस थैलस के अंदर रहती है। तो इस तरह से थैलस इनको जो है रहने की स्पेस देता है और बदले में इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देती हैं। तो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इस तरह से आपने एंथोसिरोस थैलस को देख लिया। तो एंथोसिरोस के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, बाकी सब रिक्सिया मार्केंशिया की तरह डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं, लोब्स हैं इसमें थैलस में, लेकिन इसके जो मार्जिन होते हैं वो फ्रिंज्ड हैं और काफ़ी हद तक थैलस जो है लीफ लाइक लुक हमें देता है। लोब्स इसमें भी पाए जाएंगे लेकिन इसके जो लोब होते हैं वो अनइक्वल ग्रोथ कर लेते हैं, दोनों लोब बराबर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस पर, जबकि रिक्सिया में हमें दो तरह के राइजोइड्स दिखाई देते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड। यहाँ पर केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड ही मिलेंगे और स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं या स्केल इसमें नहीं पाए जाते। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी थोड़े से एंथोसिरोस के पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं केवल मैंने उनको यहाँ पर वही डिस्क्राइब किए हैं, बाकी सारे इसमें छोड़ दिए। और कैरेक्टर्स जो हैं इसमें रिक्सिया और मार्केंशिया के लगभग कॉमन है। एंथोसिरोस का कॉमन नेम हॉर्नवर्ड है कि एंथोसिरोस को हम हॉर्नवर्ड भी कहते हैं और हॉर्नवर्ड कहने का एक कारण है कि इसका जो थैलस है, ये थैलस पर जब स्पोरोफाइट स्टेज बनती है तो स्पोरोफाइट स्टेज ऐसे दिखाई देती है, ऐसे लगता है जैसे हॉर्न या जैसे कोई सीन जैसे डेवलप हो गए हो थैलस पर। तो इसकी स्पोरोफाइट स्टेज जो है इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, हॉर्न की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इस थैलस का नाम जो है हॉर्नवर्ड दिया गया है। इसकी जो क्लास की बात करें, एंथोसिरोस की क्लास का नाम एंथोसिरोटॉप्सिडा है। अगर हम इंडियन 3 स्पीसीज़ देखें तो 3 स्पीसीज़ आप याद रख सकते हो, जिसमें एंथोसिरोस हिमालयनसिस, एंथोसिरोस इरेक्टस एंड एंथोसिरोस चैम्पियनसिस जो है मेन है। ये चंबा के आसपास के एरिया में पाई जाती है। इसकी प्लांट बॉडी रिक्सिया मार्केंशिया की तरह वही जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सभी जो है ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, गैमेटोफिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि सभी ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, गैमेटोफाइट नेचर के होते हैं। तो ये भी जो है गैमेटोफाइट नेचर का है। प्लांट बॉडी जो है रिक्सिया मार्केंशिया की तरह ही दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ है इसमें, जैसे मिडरिब ना पाया जाना, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डॉर्सल मीडियन फरो लाइक रिक्सिया, मिडरिब मार्केंशिया का करेक्टर है। नो गैमा कप ऑल्सो इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केंशिया ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। तो थैलस की डॉर्सल सरफेस पर ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें नहीं मिलेंगे, किसमें, मार्केंशिया में।
ओनली स्मूथ वॉल राइजोइड्स प्रेजेंट। इसमें केवल एक ही तरह के राइजोइड्स मिलेंगे, वो भी थैलस की वेंट्रल सरफेस पर मिलते हैं और उनका नाम है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। नो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स एंड नो एनी टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट हियर। तो ना ही इसमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड है, ना ही किसी प्रकार के स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मार्जिन ऑफ द थैलस आर लीफ लाइक, पहले भी बताया लीफ लाइक मार्जिन है, इनफोल्डेड या फ्रिंज मार्जिन कहलाते हैं। अगर हम इसका सेक्शन काट कर देखें तो रिक्सिया और मार्केंशिया में हमने देखा था कि जब हम इसका थैलस का सेक्शन काटते हैं तो थैलस के सेक्शन में हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड दिखता है, एक तो स्टोरेज रीजन और दूसरा फोटोसिंथेटिक रीजन। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन इस तरह का नहीं है, ना फोटोसिंथेटिक रीजन क्लियर है ना ही स्टोरेज रीजन क्लियर है। थैलस होमोजीनस है, पूरा का पूरा थैलस जो है अपने सेक्शनल व्यू में एक जैसा दिखाई देता है कि उसका जो इंटरनल व्यू है देखने में ऐसा लगता है कि सारी सेल्स जो हैं एक ही तरह की बनी हैं। तो थैलस का जो व्यू है वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये थैलस की अपर एपिडर्मिस है, इसकी सेल्स थोड़ी सी थिन है और ये लोअर एपिडर्मिस है, लेकिन सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। थैलस की जो डॉर्सल सरफेस है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। थैलस की जो वेंट्रल सरफेस, ये लोअर हाफ वाली जो होगी वो वेंट्रल सरफेस होगी, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। तो सभी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। लेकिन थैलस की जो वेंट्रल सरफेस है यानी लोअर हाफ पोर्शन जो थैलस का है उसमें म्यूसिलेज कैविटी बन जाती है, और जैसे ये दिख रही है म्यूसिलेज कैविटी, और इस म्यूसिलेज कैविटी के अंदर हमें एल्गल फिलामेंट दिखाई देते हैं। एल्गल फिलामेंट किसके? नॉस्टॉक के, जो फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। और इसमें इस तरह से स्लाइम पोर वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं जिसके थ्रू ये बाहर की ओर खुल जाती हैं। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि थैलस की वेंट्रल सरफेस पर हमें जो है एल्गल कॉलोनी, ब्लू ग्रीन एल्गल कॉलोनी खास तौर से जिसको हम BGA के नाम से कहते हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं। किसके अंदर? म्यूसिलेज कैविटी के अंदर। और इसके अंदर एक और स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पर हमें सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो दिख ही रहा है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएशन तो है ही नहीं। तो सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, सभी सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं और सभी सेल के अंदर एक और स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। ये कुछ कैरेक्टर एल्गी की तरह है जी। जैसे एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में हमें जो है पायरेनोइड दिखाई देता था, जो क्या करता था कि फोटोसिंथेटिक पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट ने बनाया है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनाया है वो उस पायरेनोइड में स्टोर हो जाता था। तो सेम यही स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो एक सेल मैंने बाहर निकाल कर दिखा दी है। इस सेल के अंदर हमें क्या दिख रहा है? तो न्यूक्लियस दिख रहा है और साथ ही में क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिल रही है? पायरेनोइड जो है क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके कारण जो फोटोसिंथेसिस हुआ है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को ये पायरेनोइड जो है अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो हर सेल इसमें स्टोरेज रीजन की तरह काम कर रही है क्योंकि इसके अंदर पायरेनोइड है। पायरेनोइड में स्टार्च प्लेट्स वगैरह पाई जाती हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करके रख लेती हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, हर सेल अपने आप में फोटोसिंथेटिक रीजन है और हर सेल अपने आप में एक स्टोरेज रीजन है। इस तरह से दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर एक साथ दिखाई देती हैं। आउटर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस आर वेरी क्लियर, आपने देख ही लिया थैलस के अंदर। थैलस सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, सारी सेल्स जो है पेरेन्काइमा सेल्स की हैं विद लार्ज सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड कॉन्सिपिकस पायरेनोइड। ये सब आपने देख लिया कि उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है सबके अंदर, सभी सेल्स के अंदर, और बहुत ही क्लियर जो है पायरेनोइड उसके अंदर दिखाई दे रहा है। नाउ हेयर म्यूसिलेज कैविटीज आर सीन इन थैलस वेंट्रल सरफेस, कि थैलस की वेंट्रल सरफेस पर म्यूसिलेज कैविटी वगैरह आपने दिखी, जिसके अंदर जो है एंडोफिटिक कॉलोनीज किसकी? BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की मिलती हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में मोस्टली किसकी मिलती हैं? नॉस्टॉक की जो है ये कॉलोनीज जो हैं पाई जाती है। और क्या करती है? एज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोसिस की तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखें तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन रिक्सिया मार्केंशिया की तरह ही है, कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है। और अगर हम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें रिक्सिया और मार्केंशिया की तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम बनेगा। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बनता है वो एक चैम्बर में क्लोज रहता है,
तो एंथ्रीडियम के ऊपर एक रूफ टाइप के स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो इसकी स्पेशलिटी है कि एंथ्रीडियम, एक तो इसमें जो एंथ्रीडियल चैम्बर है वो कैसा है, क्लोज है, बंद है, और यहाँ पर ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, रूफ। तो रूफ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इसमें एक चैम्बर के अंदर एक एंथ्रीडियम नहीं है, एक से ज़्यादा एंथ्रीडियम है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रूफ का पाया जाना इज द स्पेशलिटी ऑफ द एंथोसिरोस। और दूसरा करेक्टर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है, अब तक आपने देखा था रिक्सिया और मार्केंशिया में एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर केवल एक ही एंथ्रीडिया बनती थी, एक एंथ्रीडियल चैम्बर, वन एंथ्रीडियम। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा एंथ्रीडियम दिखाई दे रही है, 2 तो इसमें क्लियर है, तीसरी यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ग्रुप्स में पाई जाती है, 2 to 3। तो इस तरह से ये इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, रूफ जो है डिसॉल्व हो जाती है और एंड्रोसाइट्स जो हैं या मेल गैमीट्स जो हैं बाहर आ जाते हैं। ये जो है इसका मेल गैमीट का स्ट्रक्चर दिखाया, बाईफ्लैजिलेट है, 2 फ्लैजिला इसमें पाए जा रहे हैं, एक एंटीरियर एंड पर लगे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसका है, एंथ्रोजोइड या मेल गैमीट का है, और जिसका फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है, एंथ्रीडियम के अंदर होता है। और ये जो हमें टेनिस के रैकेट की तरह दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर ये जो सेल्स बनी है इनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। रिक्सिया वगैरह में बताया था कि ये एंड्रोसाइट मदर सेल किस तरह से आगे चलकर जो है एंथ्रोजोइड या मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इसमें आर्चिगोनिया है, जिसमें नेक कैनाल सेल की संख्या 4 to 6 होती है, एक वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल पाई जाती है। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो मार्केंशिया, इसका एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट रिक्सिया और मार्केंशिया से कुछ अलग है। इसके स्पोरोफाइट को अगर हम देखें तो इसका स्पोरोफाइट जो है, जैसे रिक्सिया में देखा था कि केवल कैप्सूल का बना था, वहाँ पर मार्केंशिया में आपने देखा मार्केंशिया में का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों पार्ट्स थे। लेकिन एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है उसमें कैप्सूल तो है और साथ में फूड है, लेकिन सीटा वाला पार्ट जो है इसमें अब्सेंट है। सीटा के स्थान पर यहाँ पर जो काम सीटा करता है, सेम वही काम करने के लिए यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक जोन जो है इसमें पाया जाता है, और ये मेरिस्टेमेटिक जोन सीटा की तरह काम करता है। तो जो काम सीटा करता था वही काम ये करता है। तो ये थोड़ा सा एक व्यू है जिसमें ये पूरा एक सिंगुलर आउटलाइन व्यू दिखाया है कि किस तरह से इसका स्पोरोफाइट होता है। जब हम इसका एलार्ज व्यू देखेंगे तो इसमें देखो ये जो बेसल बल्बस पार्ट है, इस बेसल बल्बस पार्ट जो स्टेराइल है ये कहलाता है फूड, पेरेन्काइमेटस होता है। और ये जो अपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है, इसका कैप्सूल है। अब कैप्सूल और फूड के जंक्शन पर ये जो है मेरिस्टेमेटिक जोन पाई जाती है, स्टेराइल सेल से बार बार डिवाइड होती रहती है और इस कैप्सूल को इलोंगेट करती रहती है, कैप्सूल की लेंथ बढ़ाती रहती है, कैप्सूल की ग्रोथ कराती हैं। सेम यही काम सीटा का भी था। और क्या है इसमें देखो, एक और स्पेशल बात है कि इसके अंदर जो है अभी सेंटर में कोलुमिला पाया जाता है। ये सेंटर में हमें क्या मिलेगा, कोलुमिला मिलेगा, जो एक स्टेराइल पार्ट है। स्पोर वगैरह का फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा इतना जोन जो हमें इसका दिखाई दे रहा है ये एलएस है, वर्टिकल सेक्शन है इसका स्पोरोफाइट का। ये भी वो पार्ट है जो स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी कि इसमें भी जो है स्टेराइल सेल्स होंगी। मेन स्पोर फॉर्मिंग जो पार्ट है वो हमें यहाँ मिडिल में दिखाई दे रहा है, ये वाला है। तो इसमें अगर हम देखें स्टार्टिंग में कौन सी सेल्स दिख रही हैं, आर्चीस्पोरियम सेल्स दिख रही हैं। अब ये आर्चीस्पोरियम सेल्स आगे चल के फिर से डिवाइड हो जाएंगी और डिवीज़न के बाद इसमें बार बार जब डिवीज़न होंगे तो एक तो बनेंगी इलेटर मदर सेल्स और एक बनेंगी स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद स्पोर टेट्राड बन जाएंगे जो कि फर्टाइल होंगे, और इनसे जो है इलेटर मदर सेल से स्टेराइल पार्ट जिसको हम कहते हैं स्यूडो इलेटर का फॉर्मेशन होता है। स्यूडो इलेटर इसलिए क्यों, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और इलेटर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्यूडो इलेटर कहते हैं। मार्केंशिया में हमने इलेटर्स देखे थे यूनिसेलुलर और उनके दोनों पॉइंट्स पर क्या था, ये जो है पॉइंटेड थी। यहाँ पर ये जो है लगभग इस तरह की शेप में होते हैं और 2 और 3 सेल्स के बने हैं। तो यहाँ पर सेल्स जो हैं यूनिसेलुलर ना होके ये कैसे हैं, 2 और 3 सेल्स के बने हैं और इनके अंदर थिकनिंग बैंड्स नहीं है।
तो इस तरह से, लेकिन काम ये इलेटर की तरह करते हैं, तो कुछ इसमें स्पेशलिटी पाई जाती है। इस इलेटर की तरह काम करने के कारण हमने इनका नाम दिया स्यूडो इलेटर, लेकिन ये ट्रू इलेटर नहीं है क्योंकि बाकी सारे गुण इसमें इलेटर वाले नहीं पाए जाते। तो इसका जो रिक्सिया और मार्केंशिया से अगर हम कंपेयर करें तो कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है इसके स्पोरोफाइट में। एक तो क्या है, ओनली फूड प्रेजेंट। फूड क्या करता है, जैसे मार्केंशिया में क्या करा था वैसे ही बल्बस बेसल पार्ट है जो थैलस के गैमेटोफाइट पार्ट से जुड़ा है। लेकिन इसका जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, एपिडर्मिस है और जो अंदर के लेयर्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंड है। तो इसकी जो वॉल है कैप्सूल की, वो जो वॉल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसकी एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, किससे, रिक्सिया और मार्केंशिया से ये इसको डिफ़र करती है। साथ ही में इसमें स्थान स्थान पर एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा पाए जाएंगे। तो स्टोमेटा का पाया जाना भी ये जो है इसकी स्पेशलिटी है। तो स्टोमेटा का पाया जाना, इसकी वॉल में क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, कॉल्यूमेला का पाया जाना, सीटा अब्सेंट होना, सीटा की जगह पर मेरिस्टेमेटिक जोन होना, ये सारे कुछ कैरेक्टर अलग हैं जो इसको इससे अलग करते हैं। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्यूडो इलेटर। स्यूडो इलेटर का पाया जाना, ये सब इसकी स्पेशलिटी है, जिसके कारण एंथोसिरोस जो है रिक्सिया और मार्केंशिया से अलग हो जाते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। हेयर सीटा अब्सेंट बट कॉल्यूमेला स्टेराइल पार्ट फॉर्म इन कैप्सूल सेंट्रल पार्ट हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन। तो कॉल्यूमेला का भी जो है स्पोर डिस्पर्सन में हेल्पफुल है। और मेन जो पार्ट है, मेन जो काम है इसका वो है वाटर कंडक्शन। जिस तरह से वाटर कंडक्शन का काम जाइलम करता है, सेम यही काम जो है ये भी करता है। और क्या करता है, स्पोरोफाइट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है कि इससे जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है। मार्जिनल पार्ट हैज़ स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कौन से क्या क्या बनेगा, इलेटर्स बनेंगे और स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स इलेटर्स भी कैसे होंगे, इसमें स्यूडो इलेटर्स होंगे जो 2 या 3 सेल के बने हैं। एपिडर्मिस सेल्स हैव स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी जो है इसका और उससे डिफरेंट करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर है। देन ए ट्यूबुलर स्मूथ, ए ट्यूबुलर शीथ सराउंड द बेस ऑफ द कैप्सूल की कैप्सूल के बेस को घेरे रहती है, जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर। मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में भी बता दें कि मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है। मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैप्सूल और किस तरह से काम करती है, वर्क एज सीटा की, सीटा की तरह काम करेगी। उसकी जो है कैप्सूल को इलोंगेट करेगी, कैप्सूल की लेंथ को बढ़ाएगी और कैप्सूल के डिसेंस में हेल्पफुल रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंथोसिरोस इरेक्टस में क्या होता है कि आर्चीस्पोरियम इज सिंगल लेयर थ्रू आउट द स्पोरोफाइट। कि इसका जो स्पोरोफाइट है इसमें आर्चीस्पोरियम जो है सिंगल लेयर होती है, जबकि उसमें दिखाया है, इससे पहले जो मैंने फिगर दिखाई थी उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ आर्चीस्पोरियम आगे चलकर डबल लेयर हो जाती है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, एंथोसिरोस से रिलेटेड है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एंथोसिरोस से रिलेटेड वो लगभग सब इसमें आ गए हैं। तो आप इतना इसको कवर कर लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जो है और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक पर कोई वीडियो बनाकर आपको सेंड कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट उसमें डाल सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।